हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम 5 मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने मार्च 2020 में अच्छा खासा बाइंग किया है। मिड कैप कंपनीज कौन सी होती है? 101 टू 250 अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन जिन कंपनीज का रैंकिंग होता है वो मिड कैप कंपनीज होती है। तो यहाँ पे ये जो मार्केट फॉल है उसमें बहुत सारे इक्वेशंस चेंज हुए होंगे। सो विल हैव टू वेट टिल जून नया सेगमेंटेशन आने के लिए कि भाई कौन से कहाँ क्या चेंजेस होंगे। बट अकॉर्डिंग टू जो 31 दिसंबर 2019 के जो डिक्लेरेशन आए थे फ्रॉम एम्फी, टॉप 100 कंपनीज, 150 कंपनीज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट कंपनीज फॉर स्मॉल कैप, तो ये सारे कंपनीज के हिसाब से ऐसी कौन सी 5 सबसे बढ़िया मिड कैप कंपनीज म्यूचुअल फंड्स को लगी है जिन्होंने वहां पे अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। स्टेक बढ़ाया है मतलब परसेंटेज टर्म्स में फ्रॉम नंबर ऑफ स्टॉक्स सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुई है। ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में आप लोगों के साथ आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। सो टाटा केमिकल के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे और टाटा ग्लोबल बिवरेजेस, ये मर्ज हुई है अभी कंपनी एंड द न्यू कंपनीज नेम इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। मिस्टर सुनील डिसूजा ये नए सीईओ है। अप्रैल मंथ से उन्होंने अपना हाथ में सब पूरा कारभार लिया हुआ है कामकाज ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। वर्लपूल के साथ थे वो उससे पहले 4 साल। पेप्सी कंपनी के साथ भी एक अच्छा खासा स्टेंट उन्होंने निकाला हुआ है, ऑलमोस्ट 15 साल का। तो ही हैज अ वेरी गुड नैक ऑन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट रहेगी आई थिंक काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकती है टाटा कंज्यूमर्स के लिए। तो यहाँ पे अराउंड 30,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये नई कंपनी का, जो टाटा केमिकल्स और इसके साथ मर्ज होके टाटा केमिकल्स के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड टाटा ग्लोबल बिवरेजेस मर्ज होके हुई है। तो यहाँ पे फेब 2020 में जो म्यूचुअल फंड्स का स्टेक था वो अराउंड 2,813 करोड़ रुपीस था। अभी मार्च 2020 के जो नंबर्स रिलीज हुए वहां पे ये स्टेक 4,038 करोड़ रुपीस का हुआ है। तो अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से भी एडिशन यहाँ पे हुआ है। अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो अराउंड 8.13 करोड़ स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते थे फेब 2020 में। मार्च 2020 में ये नंबर 13.68 करोड़ हुआ है। तो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे नजर आया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेसेस आर गोइंग टू बी दी थीम फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट के बिजनेसेस है, फिर वो एफएमसीजी हो या फिर अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, अच्छा खासा एक मोमेंटम हमने देखा हुआ है। वहां पे टाटा जैसा नाम अगर होगा तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से अर्निंग विजिबिलिटी, अर्निंग्स की ग्रोथ की विजिबिलिटी ये बहुत बढ़िया लगती है। तो ये एक अट्रैक्टिव बेट म्यूचुअल फंड्स को लगी है। तो ये नंबर 1 पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू द न्यू बाइंग परसेंटेज टर्म्स में, जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। नंबर 2 पोजीशन पे है लास्ट मंथ के लिए, वो है पीवीआर लिमिटेड। हाँ, पीवीआर लिमिटेड जहां पे ऑलमोस्ट मोर देन 50% का करेक्शन आप लोगों ने इस बिजनेस में देखा है। यहाँ पे नो डाउट कि शॉर्ट टर्म में बहुत नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, बिकॉज अगर लॉकडाउन वगैरह है, पब्लिक प्लेस है ये कि वहाँ पे लोग साथ में आके मूवीज वगैरह देखते हैं, तो वहाँ ये रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद भी रिजर्वेशंस लोगों के अंदर रहेंगे कि भाई जाना है नहीं जाना है, जाना ही नहीं जाना है। तो नेक्स्ट 3-6 महीने का विजिबिलिटी काफी खराब नजर आता है। बट सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 3 से 6 महीने का विजिबिलिटी के लिए इतना स्टॉक अगर करेक्ट होता है, 50% का करेक्शन अगर स्टॉक में होता है, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद म्यूचुअल फंड कंपनीज को यहाँ पे नजर आई है। इसीलिए उन्होंने एक्विजिशंस किए हैं, स्टॉक का एक्विजिशन किया है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो फिर वो आइनॉक्स हो या पीवीआर हो, बहुत बढ़िया कंपनीज नजर आती है अर्निंग विजिबिलिटी के हिसाब से। एंड जिस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम इंडिया में बढ़ता जा रहा है, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्लेसेस। तो ये चीज आज नहीं तो कल नॉर्मलाइज हो जाएगी एंड उसके बाद इसके लिए काफी बढ़िया अर्निंग विजिबिलिटी के संकेत हमें नजर आते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में नो डाउट यहाँ पे इनके पास डेट टू इक्विटी रेशियो इज अराउंड मोर देन 1.18 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज कम लगता है,
बट स्टिल आई थिंक प्रीमियम नाम है, पैसा रेज करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम इस कंपनी में नज़र नहीं आता है। आई थिंक दे विल बी एबल टू रेज मनी, इवन दे आर इन टू निगोसिएशंस की रेंटल्स वगैरह कम होने चाहिए जब तक सिचुएशंस नॉर्मलाइज नहीं होती। बहुत सारी जगह पे इवन पार्टनरशिप्स भी होंगी उनकी मॉल्स के साथ या बिल्डर लोगों के साथ, तो वहाँ पे आई थिंक दे विल फाइंड आउट सम गुड सोल्यूशन। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी दी क्वाइट अट्रैक्टिव बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए जब ये स्टॉक फ्रॉम 2100 रुपीज इट वेंट डाउन टू ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, वहाँ से अभी ये 1200 रुपए के ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो 20% का रिटर्न फ्रॉम द लोएस्ट लेवल इसने ऑलरेडी दिया है इस साल के। तो ये मेजरली हुआ है बिकॉज म्यूचुअल फंड्स वर क्वाइट गंग हो अबाउट दिस बिजनेस। यहाँ पे अराउंड 1479 करोड़ रुपीस का होल्डिंग था फेब में, जो बढ़ के नंबर ऑफ स्टॉक्स में ये बढ़ा है फ्रॉम 78 lakhs टू 1.02 करोड़ शेयर्स यहाँ पे बाय किए म्यूचुअल फंड ने टोटल। बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज 1203 करोड़ रुपीस टू बी मोर स्पेसिफिक। यहाँ पे वैल्यूएशन कम हुआ है बट नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। तीसरी जो कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, अच्छा खासा करेक्शन हमने इस कंपनी में देखा है। अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की लेवल्स हम देखेंगे, जब ये अराउंड 400 रुपए तक गया था ये स्टॉक, तो वहाँ पे 3.5 to 4 के बीच में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जा चुका था स्टॉक का। आज भी इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 5.99 है। तो इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ये काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। जब भी ये लॉकडाउन खुलेंगे या फिर इसमें बहुत जगह पे इस कंपनी को लीवेज मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस शायद ट्रांसपोर्ट शुरू हो सकता है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के जो रीपेमेंट्स होंगे वो थोड़े से फास्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो वहाँ इन्वेस्टर्स को, मेजरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा है कि दिस इज गोइंग टू बी की कंपनी टू होल्ड। तो यहाँ अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 381 करोड़ रुपीस का होल्डिंग था फेब 2020 में, अभी ये 256 करोड़ रुपीस का है मार्च 2020 में। वैल्यूएशन यहाँ पे कम हुआ है, बट नंबर ऑफ स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो फ्रॉम 32 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग टू 39 लाख शेयर्स। यहाँ पे आने वाले समय में विद द काइंड ऑफ अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस ये कंपनी ट्रेड हो रही है, तो हमें लगता है एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट इस कंपनी में बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब लॉकडाउन खत्म होगा, रिवाइवल होगा, आई थिंक दिस इज वन, ये जो जिस सेक्टर को अलाइड है, पर्टिकुलरली अगर ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को, तो वो पहले शुरू होगा और उसमें शायद रिवाइवल इनका कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज कुड बी ऑन अ लिटिल फास्टर नोट। फोर्थ जो कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड, अच्छा खासा करेक्शन आप लोगों ने देखा है, पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर वैसे ही डाउन टर्न में था, बट यहाँ ये रिवाइव, जिस तरीके के वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड हो रहा है, 1.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नो डाउट अबाउट इट, बट डिफिकल्ट टाइम्स थे, ऑलरेडी डिफिकल्ट टाइम्स से जा रहे थे, उसके ऊपर से कोरोना का इशू आया है, तो उस वजह से करेक्शंस बहुत ज़्यादा है। बट टाटा मोटर्स हुआ या फिर अशोक लीलैंड हुआ, आई थिंक दीज आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है, ये लंबी रेस के घोड़े है ये। तो हमें लगता है कि ये वैल्यूएशन शायद काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी, इसीलिए इन्होंने अपना जो नंबर ऑफ स्टॉक का होल्डिंग है फ्रॉम 24 करोड़ दे हैव इंक्रीज इट टू 29 करोड़। बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1700 करोड़ से घट के ये वैल्यूएशन 1251 करोड़ रुपए तक आया है, बिकॉज स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे आई है। फिफ्थ कंपनी कौन सी है? फिफ्थ कंपनी ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया। इसके कुछ नंबर्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, तभी आपको लगेगा कि दिस इज सच अ रोबस्ट कंपनी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं तो वो है 64.81%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर अगर हम आपके साथ शेयर करेंगे तो दैट इज 101%। एंड इस कंपनी का जो अभी का लास्ट वाला जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, विच इज अराउंड 14 के आसपास इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ये ट्रेड हो रही है। अगर मीडियन या हिस्टोरिकल एवरेज पी रेशियोज हम देखेंगे इस कंपनी के, लॉन्ग हिस्ट्री है, तो वो 30 के नज़दीक है। तो उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% डाउन या मोर देन 50-55% डाउन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। एमएनसी कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कोई डेट नहीं है कंपनी पे, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, और इन अ वे मार्केट, ये ऑयल लुब्रिकेंट्स में मार्केट लीडर काइंड ऑफ पोजीशन पे है।
तो ये एक अच्छी कंपनी, होल्डिंग कंपनी नजर आ रही होगी म्यूचुअल फंड्स को, इसीलिए यहाँ पे इसका वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नंबर ऑफ स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्डिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स में अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉम 3.92 करोड़ शेयर्स, mutual funds have increased the number of shares to 4.45 crore, and valuation point of view से 575 करोड़ रुपीस का होल्डिंग था फेब 2020 में, अभी ये बढ़ के हुआ है अराउंड, ये वैल्यूएशन कम हुआ है, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़े, तो अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से ये 442 करोड़ रुपीस की होल्डिंग है इन कैस्ट्रॉल इंडिया। तो ये 5 कंपनीज है दोस्तों, तो आपने भी आपकी रडार पे रखनी चाहिए। पीवीआर, इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर आवर स्टॉक सब्सक्राइबर्स, इवन इन फ्यू ऑफ आवर पोर्टफोलियोज ऑल्सो, इट इज द पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये भी एक काफ़ी बढ़िया कंपनी, इसका भी जल्दी हम आप लोगों के सामने डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट करने वाले हैं। अशोक लीलैंड का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया, ये भी एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है फॉर डिटेल एनालिसिस, तो हम हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर्स, चैनल मेंबर्स के लिए जल्दी इसके डिटेल एनालिसिस भी प्रेजेंट करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा मॉडल पोर्टफोलियो ट्राई नहीं किया है तो स्टे होम ये कूपन कोड यूज़ कीजिए, जहां आपको 10 to 25% तक के डिस्काउंट मिल सकते हैं इफ़ यू गो फॉर आर रिसर्च प्रोडक्ट। तो डू ट्राई एंड विजिट आवर वेबसाइट investornet.in। तो अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कॉल अस या फिर हमें ईमेल भी लिख सकते हो, और दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।